जय भीम साथियों। आज मैं भारत के महान संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक महत्वपूर्ण घटना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बात है साल 1930 से 32 के बीच ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इनका उद्देश्य भारत की भविष्य की शासन व्यवस्था और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। बाबा साहब ने इन सम्मेलनों में दलित और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व किया था। उस समय समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, मंदिर, सार्वजनिक स्थानों और राजनीतिक अधिकारों से वंचित था। जब बाबा साहब को बोलने का अवसर मिला, तो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज उठाई, जिन्हें सदियों से सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के सामने यह स्पष्ट किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में सबसे कमजोर वर्गों का समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तो स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। बाबा साहब का मानना था कि दलित समाज को अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जिस समाज को सदियों तक निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा गया हो, उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक है। उनके विचारों का इतना प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान स्वीकार किया। बाद में 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच समझौता हुआ, जिससे परिणामस्वरूप पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी, जैसा हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने दुनिया को यह संदेश दिया कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और न्याय मिले। उनका संघर्ष केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए था जहां किसी के साथ जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से शिक्षा को सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उनका प्रसिद्ध संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षित, संगठित, संघर्ष। अंत में यही कहना चाहूंगा, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने साबित किया कि एक सशक्त विचार और दृढ़ संकल्प रखने वाला व्यक्ति करोड़ों लोगों की आवाज बन सकता है। उनके साहस, दूरदर्शिता और न्याय के प्रति समर्पण ने से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समानता व भाईचारे पर आधारित समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए।